हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में? शताब्दी की स्पीड से फैलती एक न्यूज़ आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। इसके मुताबिक यह कहा जाता है कि मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है। उन लोगों का यह सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों यहाँ मुसलमानों की इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता। आखिर सच्चाई क्या है? मक्का मदीना में यहाँ किसी हिंदू को देखकर बाहर से ही रवाना क्यों कर दिया जाता है? दोस्तों, आज हम आपको मक्का मदीना और शंकर भगवान के कनेक्शन के बारे में बताएंगे कि क्या यह बात सच है या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा है। पर इसे जानने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। आप काफ़ी समय से इस न्यूज़ को सुनते आ रहे होंगे कि मुस्लिम जिस काबा को अपने सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वह जगह कोई और नहीं बल्कि शिव जी है, जिन्हें सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है। और उन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू इस पर पानी डालेगा तो वह आज़ाद हो जाएंगे। यही वजह है कि मक्का मदीना में हिंदुओं को जाने नहीं दिया जाता। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इतना ज़्यादा खास क्यों है। सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है। यहाँ पर इस्लाम धर्म को मान्यता नहीं दी जाती। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर मक्का और मदीना है। यह दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब के मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में रहने वाले मुस्लिमों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। यह मुस्लिमों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। हिंदुओं की यह मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा कर लो तो इंसान के सारे पाप और दुख दर्द मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह मुस्लिम धर्म में माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह का दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदुओं में शामिल हो जाता है। इसलिए हर मुस्लिम की ख्वाहिश होती है कि मरने से पहले हज की यात्रा जरूर कर लें। इस जगह की कितनी महत्वता है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज पढ़ रहे हों, हमेशा काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है। और मुस्लिम यह भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। जब लोग हज की यात्रा करने जाते हैं तो वह काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे तवाफ कहा जाता है और यह हज का सबसे खास हिस्सा होता है। मदीना वह जगह है जहां पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया, लेकिन उन तस्वीरों का सच जानना भी बहुत ज़रूरी है जो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। यहाँ तक कि कई सालों से लोग इन चीज़ों पर विश्वास करते आ रहे हैं, पर हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल तस्वीरें सिवाय अंधविश्वास के और कुछ नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं और वह बात मानते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख जब खुलती है तो परले आ जाती है, तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद करके कैसे रखेगा। और वैसे भी अगर आप किसी और धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर दूसरे ईश्वर को कैद करने वाली बात सरासर गलत है। ऊपर से कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्य ने शिव जी को कैद किया है, भला कोई सब का विनाश करने वाले शंकर भगवान को कैद करके कैसे रख सकता है। अब कुछ लोग यह तो नहीं मानते कि मक्का मदीना में शिव जी को कैद करके रखा है, लेकिन यह जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में जब मुसलमान हज यात्रा पर जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण ही सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करते हैं।
हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खम्भों पर शैतान समझकर उस पर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का कहना है कि यही खम्भे शिवलिंग है, उनके नीचे शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ मांगी, तो हज़रत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज़्यादा पसंदीदा चीज़ क्या हो सकती है, क्योंकि इनकी औलाद काफ़ी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हज़रत इब्राहिम प्यार भी बहुत करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म था तो मानना तो पड़ेगा, इसलिए हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। तो कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी शैतान रास्ते में उन्हें रोककर बोला, तुम्हारा बेटा इतने सालों बाद पैदा हुआ है और बुढ़ापे में अब तुम्हारे बेटा होना भी मुश्किल है। तो ये बात सुनकर हज़रत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर उनको याद आया कि अल्लाह की फरमाइश पहले है। तो हज़रत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। तो हज़रत इब्राहिम को लगा कि वह कुर्बानी देते समय कहीं भावनाओं में नहीं बह जाए, तो उन्होंने अपने आँखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन खुदा कैसे किसी को परेशान कर सकते हैं, वो तो उसकी परीक्षा ले रहा था, जिसमें हज़रत इब्राहिम पूरी तरह पास हो गया। इसलिए खुदा ने उसके बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए बकरे को खड़ा कर दिया। तभी से बकरा ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चलती आ रही है। यही वजह है कि जब यात्री बकरे की कुर्बानी देते हैं तो उस शैतान को पत्थर मारते हैं, जिससे हज़रत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। तो अब सबसे लास्ट बात पर आते हैं, मक्का मदीना में हिंदू क्यों नहीं जा सकते। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, चाहे हिंदू, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर वह मुस्लिम नहीं है तो काबा के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वह सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता, और जो सच्चे दिल से अल्लाह को नहीं मानता उसको काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि मक्का मदीना से जुड़ी हर बात आपको अच्छे से पता चल गई होगी। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और इसी तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।